उत्तराखंड में 1 सितंबर से 5वीं तक के स्कूल खोले जा सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और निजी स्कूलों की बैठक हुई। यूपी की तर्ज पर स्कूलों को खोलने की कवायद तेज कर दी गई है। प्रदेश सरकार जल्द स्कूल खोलने का फैसला ले सकती है। तो ऑनलाइन क्लास को बंद करने को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। राज्य में 5वीं तक के स्कूल भी 1 सितंबर से खुल सकते हैं। मंगलवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और निजी स्कूलों के बीच बैठक हुई, इस पर सहमति बनी है। साथ ही ये भी तय हुआ है कि यूपी की तरह जल्द ही यहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। बैठक में सभी निजी स्कूल संचालकों ने 5वीं तक के स्कूल खोलने की मांग की है। उन्होंने यूपी में सभी स्कूल खुलने का हवाला दिया है, जिस पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हामी भरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कर जल्द ही इसके आदेश दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने की भी मांग की गई है, इस पर भी शिक्षा मंत्री ने हामी भरी है और कहा कि इस पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, क्या लगता है जिस तरीके से 5वीं तक के स्कूल खोलने की कवायद भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है, शिक्षा मंत्री से यहाँ पर मुलाकात भी हुई है और जिस तरीके से निर्णय यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है वो यही लगता है कि अब जल्द ही 5वीं तक के स्कूल भी यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। क्या कुछ सामने आ रहा है? इस तरह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी है। तो उत्तर प्रदेश में जो पहले हो जाता है वही ये शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे, वो उसके बाद एक दिन बाद उसी तरह का डिसीजन ले लेते हैं। तो यूपी के पीछे चल रहा है उत्तराखंड, और जो जिस तरह यूपी में डिसीजन होते हैं तो जो अरविंद पांडे हैं शिक्षा मंत्री वो इसी तरह के काम करते हैं। अभी आपको समझना होगा उत्तराखंड बहुत बड़ा जगह नहीं है, और अभी जिस तरह कभी 12, कभी 25, कभी 40 इस तरह के जो पेशेंट कोरोना के आ रहे हैं, तो उसको देखकर जिस तरह अरविंद पांडे को जल्दीबाजी है, लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 5 सितंबर तक तीसरी वेव आ जाएगी। ऐसे में अरविंद पांडे जो शिक्षा मंत्री है उन्हें कौन सी जल्दी है ये समझ में नहीं आता है, और वो स्कूल खोलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो चाहते हैं स्कूल खोल दिया जाए। तो स्कूल की जो लॉबी है, जो स्कूल संघ की लॉबी है, उससे कहीं ना कहीं अरविंद पांडे क्या उनके दबाव में है या उनसे किसी तरह की किस बात को लेकर वो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ये समझ से परे है। लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी है, और जिस तरह पेशेंट आ रहे हैं उसको लेकर डॉक्टर लगातार चिंता जता रहे हैं कि तीसरी वेव आ खड़ी हुई है और 5 सितंबर के बाद तीसरी वेव शुरू हो जाएगी। ऐसे में स्कूल खोलने की इतनी जल्दबाजी, तो छोटे बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और इसी को लेकर विपक्ष भी हमलावर है, जो सामाजिक संगठन है वो भी हमलावर है। लेकिन अरविंद पांडे अडिग है। जिस तरह उन्होंने स्कूल खोले हैं, आप देखिए इंटर तक के जो स्कूल खोले गए पिछले दिनों, उनमें बच्चे 3 और 4 और 5 इस तरह बच्चे जा रहे हैं, 40% भी अटेंडेंस नहीं है। ऐसे में अरविंद पांडे 5वीं तक के स्कूल खोलना चाहते हैं, 1 से 5 तक का। तो क्या जल्दबाजी है, समझ से परे है। और जबकि लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं और सभी संगठन कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, और लेकिन अरविंद पांडे हैं कि टस से मस होने को तैयार नहीं, और उन्होंने बहुत जल्द 5वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी कर ली है। साहिब जी सुरेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है ये तो समझ से परे है, लेकिन वहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि लंबे समय से स्कूल बंद है और ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है उसमें उस तरीके की पढ़ाई नहीं हो पाती है जो स्कूल में बच्चों को जिस तरीके की शिक्षा बच्चे स्कूल में ग्रहण कर पाते हैं, और उसी तर्ज पर शायद ये निर्णय लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब तो अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल, जो सर्वे यहाँ भी कराया गया था उसमें एक बार लोगों को लग रहा था कि अपने बच्चों को भेज देंगे, लेकिन आप देखिए स्कूल खुले हैं, और स्कूल खुलने के बाद जो क्लास में अटेंडेंस है वो 30% भी नहीं है, 20% भी नहीं है। 10% अगर बच्चे किसी क्लास में जा रहे हैं, और आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं 5वीं तक के वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लें। और अभी एक और उत्तराखंड की अगर आप नजर से देखेंगे तो आपको लगेगा ये समय जो चल रहा है डेंगू का समय है। उत्तराखंड में डेंगू बहुत तेजी से पैर पसारता है। पिछले दिनों इसी समय स्वाइन फ्लू भी था। अब ऐसे में ये कैसे डिसाइड होगा इसे डेंगू, इसे स्वाइन फ्लू, इसे या कोरोना है? तो अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि स्कूल जिस तरह से कह रहे हैं कि स्कूल आपको एक कागज दे रहे हैं जिस पर साइन करा रहे हैं कि अगर बच्चे को कोई बीमारी होती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालन है वो बच्चों के अभिभावक तो स्कूल के अंदर नहीं करा पाएंगे, जो टीचर्स हैं वो इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, जो स्कूल के मालिक हैं वो इस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जिस 50% क्षमता की बात की जा रही है, उस 50% क्षमता में भी ये कैसे डिसाइड होगा कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? तो अभी मुझे भी लगता है, और जिस तरह कल हमने खुद डॉक्टर से बात की है तो उन्होंने खुद भी कहा है कि अभी स्कूल खोलना जल्दबाजी है, क्योंकि बच्चे नादान हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। बच्चे हैं, नादान है, इसलिए अभी
जिस तरह स्कूल खोलने की जल्दबाजी है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं दबाव में है या कुछ अलग बात है। जी चलिए, सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 1 सितंबर से स्कूल खोलने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये निर्णय कितना ज़्यादा सकारात्मक निकलता है, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि स्कूल खोलना जल्दबाजी हो सकती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।